अब खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां पर भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ में फंसे हुए हजारों लोगों को अब तक निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, लेकिन अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों की जान खतरे में है। एक इलाके से सामने आए वीडियो में एक आदमी बाढ़ में फंसकर मदद का इंतजार करता नजर आया। हालांकि थोड़ी देर में रेस्क्यू टीम की नजर उस पर पड़ गई और फिर उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी गई। उस आदमी के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, यानी वो वहां से किसी भी तरह निकल नहीं सकता था। ऐसे में राहत टीम का एक जवान हेलीकॉप्टर की रस्सी से जमीन पर उतरा और फिर उसे साथ लेकर वापस अपने हेलीकॉप्टर पर आ गया और इस तरह उसकी जान बचाई गई। कैलिफोर्निया के कई हिस्सों में इसी तरह लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ की वजह से उनका बाहर निकलना संभव नहीं है। चीन ने अमेरिका के दुश्मन ईरान और अमेरिका के पुराने साथी सऊदी अरब के बीच बात बनवाकर अमेरिका को बुरी तरह जला दिया। ईरान और सऊदी अरब के बीच भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन चीन के कहने पर दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर आपसी रिश्ते बहाल करने को राजी हो गए, जिससे पश्चिम एशिया के दो कट्टर दुश्मनों के बीच जंग के आसार कम हो गए। मगर ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते कायम करने के इस एग्रीमेंट से अमेरिका चिढ़ गया, क्योंकि उसके दुश्मन चीन ने वो कर दिखाया जो 7 साल तक कोई नहीं कर पाया। ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाकर चीन ने बाजी मार ली। हालांकि अमेरिका ने शांति बनाए रखने के नाम पर सऊदी अरब और ईरान के बीच करार का स्वागत तो किया, लेकिन लगे हाथ दुनिया को चेतावनी भी दे डाली कि जो डील करने से पहले अमेरिका को पूछा तक नहीं गया, वो कितने दिन टिकेगी ये भी देखना होगा। मतलब अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और चीन की कराई डील पर सवाल उठा दिए। ईरान और सऊदी अरब की डील करवाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि खुद को पूरी दुनिया का नेता साबित करने की तरफ कदम उठा दिया, जिसका मतलब है अमेरिका के रुतबे पर खतरा, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से दूसरे देशों के मसले सुलझाने में शामिल रहा है और चीन हमेशा विदेश मामलों से दूर रहा है। लेकिन इस बार शी जिनपिंग के राज में चीन की चाल बदल गई और उसने खुद को शांतिदूत दिखाने के लिए अपनी राजधानी बीजिंग में 4 दिनों तक ईरान और सऊदी अरब के बीच सीक्रेट बातचीत करवाई। आखिरकार दोनों मान गए और अब ईरान और सऊदी अरब 2 महीने के अंदर एक दूसरे के यहाँ फिर अपने अपने दूतावास खोलेंगे, साथ ही व्यापार और सुरक्षा संबंध भी फिर शुरू करेंगे। जबकि 2016 में सऊदी अरब ने ईरान से सभी रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमला कर दिया था। लेकिन वो इसलिए किया था क्योंकि सुन्नी सऊदी अरब ने एक शिया धर्म गुरु को फांसी दे दी थी और ईरान शिया मुस्लिम देश है, इसलिए ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी और गहरी हो गई थी। लेकिन चीन ने उस दुश्मनी पर फिलहाल मिट्टी डलवा दी और उसके जरिए पश्चिम एशिया के बड़े खिलाड़ी अमेरिका की जगह लेने की कोशिश शुरू कर दी। अमेरिका को ईरान फूटी आंख नहीं सुहाता, दोनों दुश्मन हैं। और जो सऊदी अरब कभी अमेरिका का गहरा दोस्त हुआ करता था, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद उससे भी अमेरिका के रिश्ते खटाई में पड़ गए। लेकिन चीन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी ईरान से भी बनती है और सऊदी अरब से भी। दोनों के साथ उसके मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। ऊपर से अब अमेरिका चीन से निपटने के लिए पश्चिम एशिया के इस इलाके से अपना ध्यान हटाकर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में फोकस कर रहा है। इसलिए चीन ने बिल्कुल इसी बात का फायदा उठाया और पश्चिम एशिया के सबसे बड़े दुश्मनों के बीच सुलह कराने कूद पड़ा।